नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित और व्यूअर्स, आज मैं हूं ज़िला डोडा में, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज एक भव्य पथ संचलन निकाला। व्यूअर्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा रखी गई और आज हम कह सकते हैं कि संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। व्यूअर्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तब से ही राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है उसके लिए हमेशा काम किया और निरंतरता से आज भी काम करते आ रहा है। व्यूअर्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पथ संचलन है वो हर वर्ष एक पारंपरिक रूप से मनाया जाता है और इस दिन जो जितने भी स्वयंसेवक होते हैं वो अपने पूर्ण गणवेश में घोष की मधुर धुन पे कदम ताल को मिलाते हुए अपने समाज के बीच में जाते हैं। वह अनुशासन का और एकता का और अखंडता का और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो संगठन शक्ति का एक संदेश समाज को देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण और जब जब इस मातृभूमि भारत भूमि को आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, उसमें हमेशा स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है और जब कभी अगर ज़रूरत हुई तो अपने प्राणों की आहुति भी इस मातृभूमि के लिए दी है। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण स्वयंसेवकों के बलिदान के मिलते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपको ज़िला डोडा में हुए पथ संचलन के कुछ दिव्य दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पथ संचलन आपके मन को मोह लेगा। आइए देखते हैं ज़िला डोडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन के कुछ भव्य दृश्य। 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में, तो विजयदशमी का पर्व भी उसी दिन था। इसीलिए इस दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। हम सब जानते हैं कि अपना देश भारत ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं है जिसको हिंदू अपना देश कहें। दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत देश हैं, दुनिया के अंदर ईसाइयों के लिए बहुत देश हैं। ये सारी दुनिया में हिंदू जिसको अपना देश कह सकते हैं कि ये हमारा देश है, वो केवल एक भारत है। और इसलिए भारत में हिंदू संगठित होना चाहिए। अगर हमें सम्मान पूर्वक, इज्जत पूर्वक जिंदा रहना है तो शक्तिशाली होना जरूरी है। अभी पीछे किसी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। ये समाज की स्थिति है। इट इज हार्ड फैक्ट। ये कड़वी सच्चाई है कि बटेंगे तो कटेंगे। और इसलिए बटना नहीं है, अलग अलग नहीं होना। ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये वैश्य है, ये खत्री है, ये महाजन है। नहीं, हम सब एक हैं। एक हमारी भारत माता है और एक भारत माता की संतान
हम सब भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं कि हम संगठित होंगे। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव, छूत अछूत, इन सब भावों को भूलकर हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एक हमारे भारत माता है। और दूसरा संगठित होना, और क्योंकि संगठन में ही ताकत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। पथ संचलन का मतलब है एक साथ मार्च करना या परेड करना। इस गतिविधि में स्वयंसेवक सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट और हाथ में दंड लेकर एक लाइन में चलकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन, सामूहिकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाती है। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवक देशभक्ति गीत गाते हैं और एक निश्चित गति से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो उनके अनुशासन और टीम वर्क का प्रतीक होता है। इस मार्च का उद्देश्य समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना होता है। पथ संचलन के दौरान मातृशक्ति, जो नगर की महिलाएं होती हैं, स्वयं सेवकों पर जगह जगह पुष्प वर्षा करती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वह इन स्वयं सेवकों को और शक्ति प्रदान करे। ये दृश्य न केवल एकता और श्रद्धा को प्रकट करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की सहभागिता और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। मातृशक्ति का ये समर्थन स्वयं सेवकों को एक नया उत्साह और संकल्प देता है, जिससे वह और भी निष्ठा से राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। मातृशक्ति की ये भूमिका एक सशक्त समाज के निर्माण में भी योगदान देती है। वह स्वयं भी परिवार और समाज में संस्कार और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देती है। इस तरह के आयोजनों में उनकी सक्रियता दर्शाती है कि केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी समाज और राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। उनकी उपस्थिति और समर्थन से एक सकारात्मक माहौल बनता है, जो एक सशक्त और समावेशी समाज की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाता है।
व्यूअर्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी स्वयं सेवक अपना पथ संचलन पूरा करके दोबारा से उसी संघ स्थान पर वापस लौट रहे हैं। मैं आपके और स्वयं सेवकों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इस भव्य दृश्य को देखें और अपनी आंखों में इसे सदा के लिए संभालें। आप देख सकते हैं घोष के साथ कदम ताल मिलाते हुए सभी स्वयंसेवक पंक्तियों में पूर्ण गणवेश में कांधों पे दंड लिए हुए और कदम से कदम मिलाते हुए अपने अपने उसी स्थान पे वापस लौट रहे हैं जहां से उन्होंने पथ संचलन को शुरू किया था। ध्वजवाहिनी भी संघ स्थान में प्रवेश करते हुए मितकाल करने का आदेश मिला है। जब तक सभी स्वयंसेवक अपने अपने स्थान पर वापस नहीं आ जाते तब तक सभी स्वयंसेवक मितकाल करते रहेंगे। पथ संचलन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये समाज के हर वर्ग को एकजुट होने का संदेश देता है। इस दौरान लोग संघ की अनुशासनबद्धता और राष्ट्र प्रेम की भावना को करीब से देखते हैं, जो समाज में एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। ये कार्यक्रम केवल स्वयं सेवकों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के सभी नागरिकों के लिए एक प्रेरक और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। पथ संचलन का निष्कर्ष ये है कि ये कार्यक्रम समाज में एकजुटता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। इसके जरिए स्वयंसेवक न केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं बल्कि समाज में एकता और समर्पण का संदेश को भी फैलाते हैं। इस तरह पथ संचलन एक संगठित और सशक्त हिंदू समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।